अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा यूनस और आप लोग देख रहे हैं H&M व्लॉग। आज का ये व्लॉग बेसिकली मैं गाड़ी में कर रहा था। मैं जा रहा था सफ़र में अपने ससुराल। तो अकेला था मैं सोचा चलो मीनवाइल आपसे थोड़ी सी गपशप हो जाती है। तो आज मैं सोचा मैं कहा चले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है, क्या वजह थी व्लॉगिंग स्टार्ट करने की। और पहले भी मैंने एक दो दफ़ा व्लॉगिंग ट्राई की थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। क्यों, वो क्या वजूहत थी, मैं क्यों छोड़ा उनको, और देन मैंने दोबारा उस पर क्यों इनिशिएट लिया। तो चले आपको मैं थोड़ा सा ना अपना पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैंने जो अपनी जॉब स्टार्ट की थी वो भी नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि पाकिस्तान की एक अच्छी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। जो सॉफ्टवेयर की फील्ड के हैं वो ज़रूर जानते होंगे उसको। उसमें मैं जॉब कर रहा था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो विद इन 3 मंथ्स मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसकी कुछ वजूहत थी। एक वजह ये थी कि जो मेरे बॉस थे, मैं खैर उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके साथ मेरी थोड़ी सी अनबन आ गई थी। और दूसरा ये था कि 9 to 5 जॉब मुझे प्रेफर नहीं कर रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं फ्रीलांसिंग भी साथ कर रहा था और मेरे अंडर भी 2-3 लड़के उस मोमेंट पे भी काम कर रहे थे जब मैं जॉब कर रहा था। मैंने अपना सॉफ्टवेयर छोटा सा स्टार्ट किया होता तब। तो खैर जब मुझे मेरे बॉस ने कुछ थोड़ी सी बातें की, मैं उसी वक्त उनके फ़ौरन रिज़ाइन मैंने प्रोसीड कर दिया। 1 डे रिज़ाइन पे मैंने नेटसोल को छोड़ दिया। नेटसोल को छोड़ने के बाद मैंने फिर अपना करियर एज आ फ्रीलांसर ही कंटिन्यू किया। फ्रीलांसिंग में मैंने काफ़ी काम किया। मैंने हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं फ्रीलांसिंग में। और फ्रीलांसिंग के बाद पहले तो क्योंकि मुझे था 9 to 5 जॉब करने का शौक नहीं था कि मैं सारा टाइम बंधा रहा हूँ एक नौकरी के पीछे। तो भी मैंने सोचा कि यार वो तो 9 to 5 जॉब थी, 9 to 5 के बाद मैं फ्री होता था, मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये फ्रीलांसिंग जो मैं कर रहा हूँ ये 24 आवर जॉब है। आप इनिशियली जब आपका कैरियर स्टार्ट होता है तो आपको उसमें इतना ख़ास नहीं ज़रूरत पड़ती कि काम करने की, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट थोड़े होते हैं। लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह आपके गुजर जाते हैं 2-3 साल 4 साल। अब मैं 2016 से फ्रीलांसिंग कर रहा था, अब 2021 से आगे तक में 4 से 5 साल मुझे गुजर गए हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर। तो इस फील्ड में फिर अब सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि मैंने एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। तो सॉफ्टवेयर उसमें अच्छा सिस्टम चल रहा था, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से कुछ क्योंकि बिल्डिंग रेंट पे थी, तो सॉफ्टवेयर जो बिल्डिंग का ओनर था उसने भी खैर मेरे से वो अपना बिल्डिंग खाली करवा ली। तो उस वजह से जो था ना मुझे भी सॉफ्टवेयर हाउस को क्लोज़ करना पड़ा, क्योंकि मैं दोबारा घर पे शिफ्ट हो गया था। तो घर पे फिर डेफिनेटली आपको पता है डेवलपर्स वगैरह कोई भी इतनी प्रेफरेंस नहीं देते कि इसने घर में खोला हुआ कोई कमर्शियल जगह पे इसने सॉफ्टवेयर हाउस नहीं खोला। तो खैर फिर ये जब डेवलपर्स मेरे पास से चले गए सॉफ्टवेयर बंद करने के बाद, तो मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। मैं 24 आवर भी काम करता रहता था तो भी मेरा काम कंप्लीट नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा लगे होते थे। हर प्रोजेक्ट की सेम डे डिलीवरी होती थी, तो मेरे से मैनेजेबल नहीं था। मैंने फिर सोचा कि यार क्यों ना कोई इस तरह का काम किया जाए जिसमें आपको इन फ्यूचर आपको मज़ा भी है काम करने का, आपकी इंजॉयमेंट भी हो, और साथ आप उसमें अपनी किचन मनी भी चला सकें। मैंने भी खैर सारी स्क्रूटनी करने के बाद मैंने प्लान किया कि मैं यूट्यूब को इनिशिएट लूँगा। मैंने खैर साल पहले यूट्यूब इनिशिएट लिया, यही है चैनल व्लॉग्स का चैनल। और इस चैनल को मेरी वाइफ कंटिन्यू कर रही थी उस मोमेंट पे। बट कुछ टाइम के बाद उसने कहा कि नहीं, मैं ये व्लॉग्स नहीं करना चाह रही, क्योंकि वो सोशल नहीं थी इतनी, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने खैर उसको भी फोर्स भी नहीं किया। उसके बाद मैंने इसको खैर मैं अपना फ्रीलांसिंग में बिज़ी हो गया। तो अब मैंने भी प्लान किया कि क्यों ना, अगर मैं तब से कर रहा होता तो आज ये भी एक अच्छी जगह पे चैनल पहुंच गया होता। तो मैंने फिर सोचा कि यार चलो अब से व्लॉगिंग मैं ही कंटिन्यू करूँगा। इस व्लॉग में बेसिकली मेरी यही वजह थी कंटिन्यू करने की, कि मैं चाह रहा था कि मैं अपने जो है मेरी फाइवर की प्रोफाइल्स और वट एवर जो थिंग मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं उनसे जान छुड़वाना चाह रहा था। मैं फेडअप हो गया था बेसिकली फ्रीलांसिंग से, 24 आवर वर्किंग से। मैं चाह रहा था कुछ इस तरह का रिलैक्सिंग काम हो जिसमें मैं आराम से काम कर सकूँ। वो बेसिकली फ्रीलांसिंग ना मुझे डिप्रेशन में लेके जा रही थी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। क्लाइंट्स की टेंशन, इस क्लाइंट की टेंशन, उस क्लाइंट की टेंशन, वर्कलोड,
लाइक विद क्लाइंट कम्युनिकेशन, हर चीज़ मुझे खुद से अकेले को मैनेज करनी पड़ रही थी, तो वो फिर मेरे लिए मैनेजेबल भी नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि यार कुछ इस तरह का करें जो इजी भी हो और जिसमें मज़ा भी है काम करने का, और जो आपको रिटर्निंग भी हो आपके लिए। फ्रीलांसिंग रिटर्निंग तो है नो डाउट, लेकिन वो भी बेसिकली ये है कि जिस दिन आपने काम छोड़ दिया उस दिन आपके पास पैसे नहीं। तो बेसिकली ये मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। हर बंदे के अपने परसेप्शंस होंगे, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई इस चीज़ से निगलेक्ट करे। जो मैं फील कर रहा था, जो मैं चीज़ देख रहा था, मैं उस वजह से मैं फ्रीलांसिंग को अभी मैंने छोड़ी नहीं है, लेकिन मैं छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ। मैं बेसिकली प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस यूट्यूब को एज अ अपना फ्यूचर कैरियर लेके चलूँ, एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर। इसमें मैं ट्रैवल व्लॉग्स करूँ, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें मुझे भी मज़ा है, जिसमें आप लोगों को भी मज़ा है, और ये सारी चीज़ें। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपने काम भी किया है। सम टाइम तो ऐसे होता है कि मैं 4-4, 5-5, 7-7 दिन काम करता हूँ एक प्रोजेक्ट पे, और देन एट दी एंड क्लाइंट कहता है कि मुझे वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, और फिर हमें वो हमारे 5 दिन भी ज़ाया गए, हमारे पास पैसे भी नहीं आए, हमारी प्रोफाइल भी डी रैंक होगी क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो लाइक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में वी आर जस्ट अ स्लेव्स ऑफ अ बायर। हम गुलाम एक किस्म के, हम गुलामी कर रहे हैं। बायर ने कह दिया ये करना है तो हमने ये करना है, हम उसको आर्ग्यू नहीं कर सकते कि हमने ये चीज़ नहीं की। इवन हम लोगों ने उसके अंदर कमिटमेंट पहले की भी हो कि हम ये चीज़ करेंगे, देन भी बायर इज़ ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू द फ्रीलांसर्स, कि बायर जो भी कहे आपको करना है, कि आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। ऑर्डर कैंसिल होने से आपकी प्रोफाइल डी रैंक होगी, ग्रेजुअली आपकी प्रोफाइल फ्रीलांसर जो वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक कर देंगी। तो ये डर हर वक्त आपके सर पे रहता है कि यार किस टाइम आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी, किस टाइम आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी। और फिर 24 आवर आप काम भी करते रहो मज़दूरों की तरह, तो ही आपको रिटर्न मिल जाए। तो बेसिकली ये वजह थी, ये वजूहत थी। मैं उस चीज़ से ना बहुत फेडअप हो चुका था कि यार मेरे लिए फ्रीलांसिंग नहीं है। मैंने जितना करना था, एक मोमेंट थी, मुझे बहुत शौक था फ्रीलांसिंग का, लेकिन जब जिस तरह मैं उसको एज अ प्रोफेशन लेके चल पड़ा हूँ फुल टाइम, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मेरे दोस्तों से मिलना जुलना ख़त्म हो गया है। मेरी लाइफ मेरे कमरे से उठ के मेरे कंप्यूटर वाले रूम तक, और कंप्यूटर वाले रूम से मेरे बेडरूम तक रह गई है। तो सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है, लाइक बाहर निकलना ख़त्म हो गया, लोगों से मिलना जुलना ख़त्म हो गया। तो मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहा था यार। 24 घंटे सर दर्द, क्लाइंट की खिचखिच। तो मैं बेसिकली इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैं एकदम से तो अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी किचन मनी है फ्रीलांसिंग, तो मैं पहले उसके लिए एक ऑल्टरनेट तैयार करूँगा। तो उस ऑल्टरनेट के तौर पे मैंने भी प्लान किया कि मैं अपना ये व्लॉगिंग चैनल इसको कंटिन्यू करूँ। कोई बात नहीं है कि जहाँ मैंने 5 साल फ्रीलांसिंग में गुजारे वहाँ साल और सही, एटलीस्ट 1 साल में इसमें मैं स्ट्रगल करूँगा, मेहनत करूँगा। जब मुझे रिटर्न आना शुरू होगा तो मैं भी स्विच कर दूँगा अपने फ्रीलांसिंग से इस पर। तो बेसिकली ये प्लान था मेरा, ये मेरी सिचुएशन, ये मामला था जिसकी वजह से मैंने इस व्लॉगिंग को स्टार्ट किया है। होपफुली आप लोगों को भी ये जस्टिफाइबल लगेगा कि यार वाकई सही कह रहा है एक बंदा, कि जिसकी कोई सोशल लाइफ ही ना हो, जो अपने बेडरूम से उठे और अपने कंप्यूटर रूम में चले जाए, और अपने रात को भी अपने कंप्यूटर रूम से उठे अपने बेडरूम में आ जाए, और किसी से मिलना जुलना ना हो, कोई वो फिर ग्रेजुअली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो 3-4 साल मैं ये चीज़ें करता रहा हूँ, तो अब मैं बिल्कुल फेडअप हो गया हूँ उस चीज़ से। तो मैंने फिर प्लान किया कि मैं इन द नियर फ्यूचर फ्रीलांसिंग को छोड़ दूँगा। तो ये थी बेसिकली वजूहात कि क्यों मैं फ्रीलांसिंग को छोड़ रहा था। इसके ऊपर भी मैं आपको प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा, कि क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रीलांसिंग करना भी चाह रहे होंगे। अगर वो करना चाह रहे हैं तो मैं उनको प्रॉपर गाइड भी कर सकता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से करना है, क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह। क्योंकि आप लोगों को इनिशियली जो है ना, आप लोगों को 2-3 साल फ्रीलांसिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप उन 2-3 सालों को एंजॉय करें, बी अ बॉस, जॉब्स को छोड़ें, अपना काम करें। 24 आवर की जगह आप 10 घंटे भी दें, 5 घंटे भी दें अपने काम को, आप मोर देन 5 टाइम्स ऑफ अ जॉब आप अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से। तो अर्निंग वाइज फ्रीलांसिंग इज़ गुड, और इनिशियली फ्रीलांसिंग इज़ गुड, बट ग्रेजुअली जिस तरह आप ग्रो कर जाते हो तो वो आपके लिए एक सरदर्द बन जाती है, इन माई परसेप्शन।
कुछ लोग उस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि कंपनी खड़ी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी कि मैं उस तरह से नहीं करना चाह रहा। तो यही बेसिकली वजूहत हैं, मैंने प्लान किया कि मैं इस व्लॉगिंग को स्टार्ट करूँगा। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फर्दर फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग या और भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ उस बारे में। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।